अच्छा, जो ये LMPO स्ट्रेटजी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इसमें सिर्फ LMPO स्ट्रेटजी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ट्रेड करने में काम आएंगी। ये सिर्फ LMPO स्ट्रेटजी नहीं, हमारे कोर्स से डिपेंड बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये सिर्फ LMPO सेटअप नहीं है, इस सेटअप के अंदर बहुत सारी चीजें और थी। खुल जाए। अब इसमें हमें सीखना क्या है, कौन सी चीजें सीखनी है। हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, हमें कैसे पता चले कि मार्केट को नीचे आना है या मार्केट को ऊपर जाना है, ये रेजिस्टेंस काम करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो इसीलिए जो है ना, ये कोर्स के अंदर भी शामिल है, और स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी भी है और चीज भी शामिल है। अब यहाँ पर देखें, जो इस स्ट्रेटजी का नाम LMPO रखा है, वो इसलिए रखा है कि L फॉर लूजिंग, M फॉर मोमेंटम, B फॉर बाइनरी ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं लूजिंग मोमेंटम पे। जब हमें पता चलता है कि जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वे से ऊपर की तरफ जा रही होती है या नीचे की तरफ से स्ट्रॉन्ग आ रही होती है, तो आहिस्ता हमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमें फील होता है कि अब बायर और सेलर वीक हो रहे हैं। जब वीक होते हैं तो फिर वहां से डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये स्ट्रेटजी उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उस जब वो वीक होती है मार्केट, वहां से बायर्स और सेलर वीक हो रहे होते हैं, तो हम उसको लूजिंग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक फोर्स होती है। जब कोई भी चीज एक स्पीड में जा रही होती है, तो उस स्पीड की कोई एक हद होती है, वहां पर जाके रुक जाती है चीज। तो यही मोमेंटम होता है कैंडल्स के अंदर भी। जब भी स्पीड में कैंडल्स आ रही होती हैं या स्लो कैंडल आ रही है, जब उनकी स्पीड तेज हो जाती है, तो एक हद होती है कि उससे फिर तेज नहीं हो पाती, वहां से फिर रिवर्स होती है। ये स्ट्रेटजी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो हम मोमेंटम को, जो ये मोमेंटम है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंटम हो रहा है, कि मोमेंटम कंट्रोल हो रहा है, मोमेंटम लूज हो रहा है, मोमेंटम एक्सटेंड हो रहा है? हमें इस चीज का पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक तो हम प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, दूसरा हम इंडिकेटर्स को यूज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स को तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शन को। तो हमें प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा कि ये किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम करती है, ये मोमेंटम कैसे काम करता है। इस मोमेंटम को पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक का जरिया है। ठीक है, इन कैंडलस्टिक के जरिए हम मोमेंटम को पढ़ सकते हैं। हमें पता चलता है कि अब मोमेंटम लूज हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है। तो हम कैंडलस्टिक की लेंथ से और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से हम पता कर सकते हैं कि हमें पता चलेगा मोमेंटम अब क्या चल रहा है। अब इस कैंडल, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो हमने पढ़ा है कि हमने ओपन लो हाई क्लोज, ये जितनी भी चीजें हैं कैंडलस्टिक के अंदर के हमें पता होती हैं, क्योंकि हम पहले लेसन में ही पढ़ चुके थे कि हमें इसका पता चलता है कैंडलस्टिक क्या मैसेज देती है, ओपन कहाँ होता है, लो क्लोज कहाँ होता है, ये सब कुछ इसका पता है। अब यहाँ पर आते हैं हम, आप सिर्फ एक मिनट के लिए इस पिक्चर को देखें, आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कैंडल वीक है। जब जिसमें विक नजर आएंगे तो लाजमी वही वीक होगी, जिसमें विक नहीं होंगे वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वीक मोमेंटम है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसी किस्म को हम कह सकते हैं, वीक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब आते हैं इस चार पिक्चर्स के ऊपर। इन चार पिक्चर्स के अंदर हमें क्लियर पता चल गया कि वीक मोमेंटम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या होता है। जब कहीं से नीचे की तरफ आती है, वीक बनना शुरू हो जाते हैं, तो मोमेंटम लूज हो रहा होता है। जब कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो फिर वो उसको हाई मोमेंटम कह सकते हैं, स्ट्रांग मोमेंटम कह सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आते हैं, देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं मोमेंटम के, किस तरीके से हम इनको समझेंगे, कैसे समझेंगे कि रूल्स कौन से होते हैं मोमेंटम के। अब इस मोमेंटम के रूल्स के ऊपर आते हैं कि जब एक स्पीड में कैंडलस्टिक ऊपर जा रही होती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही होती है, और किसी हद से जब नीचे की तरफ रिजेक्ट होकर आती है, और ये इतना रिजेक्ट होकर आती है कि 50%, 55% या 35% या 40% कितना भी रिजेक्ट होकर आती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लूजिंग कंट्रोल रही है। अब ये प्राइस अपना कंट्रोल को लूज कर रही है, यहाँ से प्राइस ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई, वहां से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आई है, इसका मतलब है कि ये लूजिंग कंट्रोल हो रहा है। ये बायर्स के लिए ऊपर से रिजेक्शन होगी तो तब उसको क्लोजिंग कंट्रोल कहेंगे, और जब सेलर्स के कैंडल में नीचे से रिजेक्शन होगी, ऐसे पुश करेंगे बायर इसको, तो हम इसको क्लोजिंग कंट्रोल कहेंगे। तो ये सारा देखने के ये अलामत हैं, ये साइंस हैं, साइन है कि इस जब ऐसी किस्म की साइन जब आ रही होती है, जब प्राइस चल रही होती है और हमें ऐसे विक नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम लूजिंग कंट्रोल कहते हैं। ये लूजिंग कंट्रोल क्या है? मोमेंटम लूज हो रहा है। A candlestick continue to lose its momentum and pulls back to 50%.
ऑफ इट्स रेंज। इट मींस जब ये 50% बैक आ जाए या 40% बैक आ जाए या 60% बैक आ जाए तो यही मोमेंटम को लूज करने की निशानी होती है कि ये पता चलता है कि मोमेंटम लूज हो रहा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो भी होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट के हिसाब से आप सोचेंगे, 5 मिनट का होगा 5 मिनट के हिसाब से सोचेंगे, और मूवमेंट उसी तरीके से होगी। 1 मिनट में मूवमेंट तेज होगी, 5 मिनट में कम होगी, 15 मिनट में और ज्यादा कम होगी, और स्लो स्लो मोमेंटम होगी। वो टाइम के हिसाब से मोमेंटम बनता है। अब यहाँ पर ऐसे नीचे आते हैं हम, तो ये तो हमें पता चल गया कि कैंडलस्टिक से हम मोमेंटम का पता चल जाता है, वहां से रिजेक्शन होती है तो मोमेंटम का पता चल जाता है। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि मोमेंटम होता है किस जगह पे, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर मोमेंटम आएगा तो हमें पता चले कि अब ये जगह करीब आ गई है, अब यहाँ पर मोमेंटम बनेगा। तो वो भी जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कौन सी जगह होती है। तो वो जगह जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होती है। जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां पर राउंड नंबर होंगे, उसी जगह पे जब प्राइस आएगी तो यहाँ से लूजिंग मोमेंटम की निशानी आना शुरू हो जाएंगी। तो ये समझ जाएं कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, या हो सकता है कि ट्रेंड जो है लूज मोमेंटम करके यहाँ से फिर एक्स्ट्रा पावर लेके फिर ऊपर चला जाए। वो निशानी आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि पैटर्न हमने पढ़े हैं, पैटर्न बताते हैं हमें कि कौन सा कैंडलस्टिक का पैटर्न फोल्ड हो रहा है, कौन सा अनफोल्ड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमें इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर लूजिंग मोमेंटम, लूजिंग कंट्रोल का पता चलेगा। और दूसरा हमें पता चलेगा कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होती है? जब आप मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रही है तो हमें एक ये क्या मिलती है निशानी, ये एक हमें मिलता है, एक ट्रेंड लाइन मिलती है। ठीक है, जब इस किस्म की ट्रेंड लाइन मिले और यहां से हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, जब ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, जब दो किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें मुख्तलिफ आपस में मिलेंगी, हम उसको कॉन्फिडेंस लेवल कहेंगे। ये होती है कॉन्फिडेंस लेवल। या फर्ज करें यहाँ पर एक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है, ये 50 ईएमए की मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो अब ये वाली एरिया जो होगी कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगी। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो मोमेंटम लूज होगा। जब भी प्राइस इस जगह पे आएगी, आप फ्यूचर में आती है या पास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम लूज हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ऊपर नीचे करके फिर वापस नीचे आई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो हमें ये मोमेंटम की ट्रेडिंग इन कॉन्फिडेंस लेवल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही मिलती है। हमें स्मूथली वैसे जब मार्केट चल रही होती है हमें कैंडलस्टिक स्ट्रांग मिलती है, लेकिन जब किसी लेवल के ऊपर हम आते हैं तो वहां पर वीक होना शुरू हो जाती है, वहां पर मोमेंटम लूज कंट्रोल होता है। अब उसके बाद आगे आते हैं। दूसरा ये है कि मोमेंटम के सिग्नल कैसे मिलेंगे, हमें कैसे साइन मिलेगी, पता कैसे चलेगा कि अब मोमेंटम हो रहा है। अब वो दो किस्म से हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हम बुलिश मोमेंटम, डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम समझेंगे, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम सिग्नल सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हमें आपको एक इस स्टेज पे जाना होगा। ये देखिए, ये है मोमेंटम ट्रेडिंग साइंस। ओके, इन साइन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद फिर एक वीक, उससे कम स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, उसके बाद फिर एक वीक कैंडल मिल जाती है। तो ये क्या हो रहा है, मोमेंटम लूज हो रहा है ऊपर की तरफ। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है मोमेंटम लूज होता जा रहा है, बॉडी छोटी होती जा रही है, विक बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कैंडल नीचे आ रही है इसमें स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद फिर जो है मोमेंटम स्टार्ट टू स्लो डाउन, उसके बाद फिर वेरी लिटिल मोमेंटम। तो ये मैंने सारे तीनों साइन लिख लिए। ये जब साइन नजर आए तो आप समझ जाएं कि मोमेंटम लूज हो रहा है, लूजिंग कंट्रोल आ रहा है कैंडलस्टिक के प्राइस में। अब आते हैं नीचे। अब ये स्ट्रेटजी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये इसी लूजिंग मोमेंटम के ऊपर करती है। जो हम किसी भी किस्म की एक कैंडल देखेंगे, वो चाहे कोई भी उसका शेप हो, कोई भी कलर हो, कोई भी जो है ना इसका क्या कहते हैं कि बॉडी हो, वो उससे कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम देखेंगे कि इस बेस कैंडल का जो विक है, उस विक के ऊपर वाले एरिया को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्विंग करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इस बेस कैंडल का। ये दो जो कैंडल हैं, इसकी बॉडी इस लेवल के ऊपर क्लोज ना हो तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक नीचे आएगी। ठीक है, अगर बॉडी क्लोज होती है इसके ऊपर तो फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक ऊपर चली जाएगी, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर बॉडी इसके अंदर क्लोज होती है तो वहां से मार्केट नीचे आएगी। तो ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, दोनों कैंडल, तीनों कैंडल का कलर भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर रेड मिल गया, यहाँ पर रेड मिला और उसके बाद ग्रीन मिलेगा तो ये निशानी है कि अब दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी। कलर तीनों के सेम होने चाहिए, क्योंकि मैंने कलर भी तीनों सेम लगाए। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि लूजिंग कंट्रोल हो रहा है। इसी बेस कैंडल का हमने नीचे वाला पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ले लिया, उसके बाद फिर दोनों कैंडल जो है ना इसकी
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक ऊपर चली जाती है। फिर उसके बाद फिर मैंने सारे अच्छा फिर यहाँ पर एक और चीज के जब अप ट्रेंड होगा तो कैसे लॉजिक मोमेंटम का पता चलेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो कैसे चलेगा, जब रेंजिंग मार्केट होगी तो कैसे पता चलेगा। अब ये फिर मैंने ये भी एग्जांपल दे दिया। देखिए हम अप ट्रेंड से आ रहे हैं, ऐसे लॉजिक कंट्रोल हो रहा है, डाउन ट्रेंड से आ रहे हैं, ऐसे लॉजिक कंट्रोल हो रहा है। रेंजिंग मार्केट में मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से चलती है। देखिए रेंजिंग मार्केट में किस तरीके से लॉजिक कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद फिर जो है ना ये मैंने ट्रेड किए हैं सारे, ये ट्रेड आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से लिए हैं, रेंजिंग मार्केट में लिए हैं, डाउन ट्रेंड में लिए हैं, अप ट्रेंड में लिए हैं। मैंने तकरीबन 12 से 13 इसमें ट्रेड लिए हैं ताकि आप कुछ समझ जाएं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। तो आई थिंक इस स्ट्रेटजी में अगर कोई सवाल है तो पूछे, मेरे ख्याल नहीं होगा क्योंकि बहुत ये आसान था, क्लियर हो गया। अगर है सवाल तो फिर आप मुझसे पूछें इस स्ट्रेटजी के बारे में। जानते साहब इसमें सवाल है कोई? नहीं सर, ये मैंने आपने पहले भी पढ़ाई थी, राज से भी मैंने सीखी। तो अभी इसके अंदर जो स्ट्रेटजी के अलावा आपको चीजें पता चली मोमेंटम की, ये मोमेंटम आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है? क्योंकि पता चलेगा कि कहां पर मोमेंटम होता है, कहां पर लूज होता है, कहां पर कंट्रोल होता है और कौन सी लेवल के ऊपर होता है। ये आप अपने उस स्ट्रेटजी के अंदर भी जो है ना करेंगे। अब ये वाली स्ट्रेटजी आपको मैंने अगर शेयर नहीं की है तो फिर मैं आपको ये शेयर भी करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद अब हमारे पास एक और स्ट्रेटजी है, ये वाली। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी पढ़ाई थी, उससे ये सारी क्लियर कराई थी। बाइनरी ऑप्शन फ्रैक्टल चॉइस बैंड स्ट्रेटजी, सिंपल वही कानून है, बस जब बैंड हो जाएगा नैरो तो हमें ट्रेड करना है, ईएमए ऊपर होगा। सारी स्ट्रेटजीज ब्रेकआउट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बगैरती हैं। अभी जो एरो इंडिकेटर मैं आपको भेज रहा हूँ वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ये ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस चलती है तो मैं रिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि रिवर्सल इंडिकेटर बहुत ज्यादा फाल्स सिग्नल देता है। वो पता नहीं चलता कि वहां से मार्केट को नीचे आना है या नहीं आना। कंटिन्यूएशन कैंडल्स के ऊपर कंटिन्यूस जो सिग्नल होते हैं मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूं, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करता है हमेशा। ट्रेंड एक तो पावर मिलती है ट्रेंड की, दूसरा पावर मिलती है ब्रेकआउट की, तीसरा पावर मिलती है क्योंकि कैंडलस्टिक एक मोमेंटम में ऊपर जा रही होती हैं और उस कंटिन्यूएशन को हम कंटिन्यू करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए फिर मैं रिवर्सल स्ट्रेटजीज के ऊपर ज्यादातर जो है ना फोर्स नहीं करता, बस वो करता हूं जैसे अभी एलएमपी और रिवर्सल स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो सीखने के लिए भी थी तो वहां पर वो समझ में आता है कि मोमेंटम लूज हो रहा है। लेकिन ऐसे जैसे अगर कोई एरो इंडिकेटर हो जो सिग्नल दे रहा हो कि अब मार्केट वहां से नीचे आएगी तो वो उसके ऊपर मैं ज्यादातर बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। अब उसके बाद में आते हैं डोजी एसएनआर की स्ट्रेटजी के ऊपर। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर नहीं की तो वो भी ये भी कर देता हूं। अब आते हैं डोजी एसएनआर के ऊपर। ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। ये रेंजिंग मार्केट में कभी फंस जाए तो फिर वहां पर कैसे काम करना है, और ये स्ट्रेटजी आपको जो है ना वैसे भी काम आएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि अभी जब देखो मैंने जितनी भी बातें की हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बात करता हूँ ज्यादातर, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सारा काम कर रही है। ये खुल जाए तो उस पर बात करते हैं। ये अब इसके अंदर क्या है कि हम रेंजिंग मार्केट के अंदर आए थे, हमें एक डोजी मिला था। डोजी के हाई और लो के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी प्राइस रेंजिंग मार्केट के अंदर इनके अंदर आएगी, इस रेंज के अंदर आएगी, या तो फास्ट ब्रेकआउट होगा या तो रिजेक्शन होकर वहां से मार्केट नीचे आएगी। फास्ट ब्रेकआउट होगा तब भी मार्केट नीचे आएगी और रिजेक्शन होकर तब भी मार्केट नीचे आएगी। तो रेंजिंग मार्केट के अंदर डोजी मिल जाए तो यूं समझो कि आपकी लत लग गई। अब ये इस लग के अंदर जो है ना आप जितने ट्रेड करेंगे आपके तकरीबन विन होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे लॉस के। ये देखें यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर रेस्पेक्ट, यहाँ पर रेस्पेक्ट, ये मेरी टेस्टेड स्ट्रेटजी है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये एक दूसरा हमें एरो मिल जाता है, ये डोजी मिल जाता है, यही हायर हायर लोअर लो का कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं इसके जो है एसएनआर के ऊपर। ये देखिए यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर
ऊपर चली जाती है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है। इस डोजी को इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला जो पिक्चर है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आपका टाइम शुरू हो रहा है ना, वो अभी आप रियल तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर ज्यादातर करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के अंदर 3 या 4 ट्रेड भी दिन में करें, आपके विन हो जाएंगे। बड़े वाले ट्रेड करें, अच्छे खासे ट्रेड करें, तो बस और क्या चाहिए। बाकी ये अभी 3-4 स्ट्रेटजीज होंगे। ये एरो वाला इंडिकेटर भी आपको मैं भेज रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ना आप देखें, आपको समझ में आए तो आप काम करें, क्योंकि ये मैंने जस्ट मॉडिफिकेशन की है इस स्ट्रेटजी को। बस इसमें मैं गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन दूसरी स्ट्रेटजीज मेरे हाथ में बनाई हुई है, मैंने मार्केट के ऊपर में देख के बनाता हूँ और उसको टेस्ट करता हूँ। इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, अभी तक इसके रिजल्ट को मैंने टेस्ट नहीं किया। टेस्ट करूंगा तो फिर और हो सकता है मॉडिफिकेशन निकले और नए फिल्टर निकले। अभी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ अभी ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट मैंने शुरू से पहले लेसन से लेके आखिरी लेसन तक रोज ब्रेकआउट के ऊपर बात करता हूँ। कैंडलस्टिक का जब ब्रेकआउट होता है तो कैंडलस्टिक कैसे ऊपर आती है, किस कहां पर एंट्री लेनी है, वो आप खुद समझ सकते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर। लेकिन जब इंडिकेटर यूज करें तो प्राइस एक्शन को भी जरूर समझें। तो बस ये सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर था, स्ट्रेटजी के ऊपर था। अब अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछें इसके बारे में, या किसी के बारे में, या कोई भी पीछे कोई ऐसी चीज अभी तक डाउट कर रही है तो उसके बारे में बताऊं, क्योंकि अब सारी चीजें मेरी तरफ से क्लियर हो गई। जी जान साहब। हेलो राज। Yes, brother. I don't have any doubts. Okay, so I'm here always. I am always available in the market with you people. I'm in the interaction with you people. So don't worry about the time. Don't worry about anything. I'm always with you. I'm here for your help, clear for your doubts. So when you want any help from me, I'm available. Just text me. I will send you. I'm free at this time or not free. I will be free on that time. Then I will help you on each and everything. So now my best wishes with you, that you people go in the market, practice and prove yourself that what things I gave you, these are the accurate and these are the true things. So now apply this concept in the market, and my wishes with you that you people will be a profitable trader with applying these concepts. So when you feel that you are doing the wrong decisions and you are getting losses, so that time just compare my concept with your doing concept, your done concept, that how you done and losses coming, losses happen. So compare my concept with that loss happens. If there is same thing, my concept is wrong, come to me. I will teach you that concept, why this concept is wrong, because I whatever I give you in all the courses. So these all the concepts are traded and tested, also tested and traded in the real market. So there is nothing, anything which I hide from you people. Everything in my mind, everything in my knowledge, I gave you without any kind of. So I think now it's your time. Go practice and prove yourselves. My wishes with you people. Okay, brothers. Okay. Okay, thank you. I'm sending you this recording also. I'm always available. Don't worry about the time. We will be in the interaction. No problem. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay, brother. Okay.